अहंकार एक ऐसी चीज है, जब इंसान में यह आ जाती है तो बाकी सारे गुण इसके तले दब जाया करते हैं। संसार में यह भी सत्य है कि जिसने भी अहंकार किया उसका बेड़ा गर्क हो गया। अहंकार बड़ी बुरी बलाए है। बहुत तरह का अहंकार है। किसी को पैसे का अहंकार, किसी को ऊंचे धर्म मजहब का अहंकार, किसी को अपने अंदर कोई विशेष गुण का अहंकार, तो किसी को अपनी औलाद पे अहंकार, शरीर का अहंकार। तो ये सारे अहंकार इंसान को बर्बाद कर देते हैं। सबको जानते हुए भी लोग अहंकार के घोड़े पे सवार हो जाते हैं। और अहंकार रूपी घोड़ा ऐसा खतरनाक है और जंगली है, जब लोग इस पे चढ़ के चलते हैं तो पता नहीं कब ये चारों खाने चित गिरा दे। उदाहरण है रावण का। रावण के पास सब कुछ था, पर उसके पास अहंकार भी आ गया। जितना उसके पास था उससे लेश मात्र लोगों के पास होता है, फिर भी अहंकार के घोड़े में डूब जाते हैं। रावण चारों वेदों का टीकाकार पंडित था। हमारे पाक पवित्र वेदों को उसने स्वर दिया था। दूसरे शब्दों में कहें, संगीत में बनाने वाला रावण था। इसलिए उसे चारों वेदों का टीकाकार पंडित कहा जाता था। यही नहीं, रावण के पास दौलत कितनी होगी, जरा कल्पना कीजिए। जो गोल्ड के, सोने के मकान में रहता हो, सोने के बर्तनों में भोजन करता हो, हीरे जवाहरात के चम्मच आभूषण रखता हो। यही नहीं, उसके नौकर तक गोल्ड सोने के मकानों में रहते थे। वो जब चाहता था बरसात कर लेता था और सूर्य के प्रकाश के साथ साथ वो चंद्रमा के प्रकाश से भी भोजन बना लेता था। और एटम परमाणु उसके कंधे पे टंगा रहता था। यही नहीं, वो सफल क्लोन ज्ञाता था। खुद के 3 या 5 बच्चे थे, बाकी सब उसने क्लोन से बनाए थे। उसे मायावी कहा जाता था। और सफल इसलिए, 1 लाख उसने बच्चा पैदा किया, क्लोन से बनाया, आगे उनके 1.25 लाख औलाद हुई। तो इसका मतलब वो सक्सेसफुल था क्लोन के मामले में। तो और पता नहीं उसके अंदर कितने गुण थे। सफल राजनीतिज्ञ था, सफल धर्म ज्ञाता था, बहुत बड़ा भक्त भी था, पर उसके अंदर एक ऐसा अवगुण आया जिसने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। और वो अवगुण था अहंकार। रावण को ये अहंकार हो गया कि मेरे को मौत कभी आएगी नहीं। और इसी अहंकार के वश उसने सीता जी को उठा लिया। और फिर आप जानते हैं उसका हश्र क्या हुआ। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तह रावण घर दिया न बाती। अहंकार के घोड़े ने उसे ही नहीं, सारी कुल का खात्मा करवा दिया। तो आप किस बात का अहंकार करते हैं? क्या रावण के पास जितना धन, नहीं, उनके नौकरों के पास जितना धन था, क्या आपके पास है? क्योंकि उनके नौकरों के जो कमरे थे वो गोल्ड के थे। कमरे, मकान, जरा सोचिए। फिर आप किस बात का अहंकार करते हैं? आपके पीछे चंद लोग हैं या चंद गुंडों को आपने सहारा दे रखा है
और आपको लगता है कि मैं बड़ा बाहुबली बन गया हूं। अरे उसकी खुद के 2.25 लाख औलाद थी, कितनी बड़ी फौज थी। बारात आती है ना आज के दौर में, 100-200 बाराती आ जाएं और कहीं रात रुकना पड़ जाए तो इंतजामात के लाले पड़ जाते हैं। अब जरा सोचिए, जिसकी 2.25 लाख औलाद है, रोजाना कितनी रोटियां बनती होंगी, उनकी चारपाइयां, रहने का इंतजाम कितना करना पड़ता होगा। कल्पना तो कीजिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद एक बुरा कर्म, अहंकार, जिसकी वजह से उसका समूल नाश हो गया। सीता जी को उठाने की वजह से उसका खात्मा हो गया। तो अहंकार मत कीजिए। अरे जिस तरह एक म्यान में 2 तलवार नहीं आती, उसी तरह एक शरीर में प्रभु का प्यार और अहंकार इकट्ठे नहीं रहते। यहां अहंकार है, वहां प्रभु का प्यार नहीं, और यहां मालिक का प्यार है, वहां अहंकार नहीं। तो अहंकार को रोका कैसे जाए? आप ईश्वर की भक्ति करें और कर्मयोगी बने। कोई भी कर्म छोटा नहीं होता। कोई भी मेहनत आप करते हैं, मजदूरी भी क्यों ना करते हो, आप यह सोचिए मैं कर्म कर रहा हूं, क्योंकि आपकी वो मजदूरी, आपका वो कर्म, आप मेहनत का कर रहे हैं। खुद ही महापुरुषों ने फरमाया, मैं बुरी बलाए है, सको तो निकसो भाग, कहे कबीर कब लगी रहे, रुई लपेटी आग। आग के अंगार को आप रुई में लपेट लें और हाथ में पकड़ लें, कितनी देर बचोगे? आखिर उस अंगार ने आपके हाथ को जला देना है जब रुई जल जाएगी। तो उसी तरह मैं अहंकार अहंकार करते रहोगे तो आपके दिलो दिमाग में बुराइयां छा जाएंगी और आप मालिक से, अल्लाह राम गॉड से बहुत दूर चले जाएंगे, खुशियों से महरूम हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। इसलिए मैं नहीं करना चाहिए। कई महापुरुषों ने फरमाया है कि बकरा ज्यादा मैं करता है तभी शायद जल्दी उसका गला कट जाता है। इसलिए अहंकार को रोकना है। कैसे रोकेंगे? आदमी को जो आदत पड़ जाती है ना, वो जल्दी से छूटा नहीं करती। जैसी आदत पड़ गई उससे बचना नामुमकिन हो जाता है, आदत का बदलना असंभव हो जाता है। इसलिए आदतें अगर बदलना चाहते हो तो आपको ईश्वर का नाम लेना होगा, अल्लाह का कलमा अता करना होगा, गॉड्स प्रेयर वाहिगुरु की याद करनी होगी। वो आपके आत्मबल को बढ़ाएगा और आत्मबल के सहारे आप अहंकार पे काबू पा सकते हैं। तो अहंकार जिन जिन लोगों को आया वो माटी में मिल गए। इतिहास गवाह है, बहुत लोगों ने भक्ति की, बहुत लोगों ने रिद्धि सिद्धि की भक्ति में टाइम लगाया, लेकिन बाद में अहंकार आया तो वो सारी भक्ति पल में गवा बैठे। जिस भक्ति को कमाने के लिए सैकड़ों साल लग गए थे, जिस भक्ति को बनाने के लिए सारी उम्र दांव पे लगा दी थी, वो भक्ति अहंकार ने पल में खत्म कर दी। तो अहंकार को मार है। आपने कभी देखा है पहाड़ की चोटी पे पानी को रुकते हुए? आपने कभी देखा है पानी टीलों के शिखर में रुक जाए? नहीं रुकता। बरसात आती है, पानी पर्वत से, पहाड़ से हमेशा नीचे की तरफ बहता है। वो टीलों के शिखर पे नहीं रुकता, बल्कि नीची जगहों पे जाके रुक जाया करता है। तो इसलिए दीनता का पल्ला पकड़ के रखिए, नम्रता,
अपनी जिंदगी में अपना के रखिए। ये दीनता नम्रता होती क्या है? आपकी जुबान पे मिठास रहे, दिलो दिमाग में इंसानियत का जज्बा रहे, आप हमेशा यही सोचें कि मैंने जो कर्म करना है वो कर डालना है, पर अहंकार नहीं करना। आपकी जुबान, आपकी वाणी मीठी होनी चाहिए, कर्कश नहीं, क्योंकि ये भी अहंकार का एक प्रतीक है। आपने कभी कोयल और काक को देखा है? देखा होगा या नहीं देखा तो हम आपको बताते हैं, दोनों का रंग रूप एक जैसा होता है, दोनों का आकार भी लगभग एक जैसा होता है। लेकिन काग कहीं आके घर में बोलने लगे, लोग पल में दौड़ा देते हैं, भगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज और उसकी आदतें बहुत ही गंदी हैं, बड़ी कर्कश आवाज होती है। आदत ऐसी होती है कि छोटा बच्चा रोटी का टुकड़ा लेके जा रहा है, वो उसे छीन के भाग जाए, उसको चोंच मार दे, कुछ पता नहीं। दूसरी तरफ कोयल जब आके बोलती है तो चलते चलते लोग भी ठिठक जाते हैं, रुक जाते हैं। इतनी सुरीली आवाज, इतनी मीठी आवाज होती है, यूं लगता है जैसे रूह में कोई आवाज चल रही हो, ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा कोई साज चल रहा हो। तो मीठा बोलना दीनता नम्रता की एक निशानी है। कड़वा बोलना, गलत बोलना कहीं ना कहीं अहंकार की, कि मैं बड़ा हूं, मैं ऊंचा हूं, मैं तेरे को नीचा दिखा सकता हूं, इसकी एक निशानी है। इसलिए अहंकार की भावना हृदय में आने ना दें। हमेशा शुद्ध विचार रखें, और शुद्ध विचारों का स्रोत ईश्वर का नाम है। गुरुमंत्र का जाप करते रहिए। आप पैदल जा रहे हैं, चलते जाइएगा, देखते जाइएगा, और जीभा से, ख्यालों से ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम लेते जाइएगा। आप यहां जाना चाहते हैं, वहां भी पहुंच जाएंगे, और मालिक की भक्ति इबादत भी होती जाएगी। क्योंकि ईश्वर का नाम ही आदमी की आदत को बदल सकता है। महापुरुषों ने फरमाया है, चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया में मजबूर, मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि जन सूर। चोर जुआरी अहंकार को नहीं बदल सकते, आदतों को नहीं बदल सकते। चोर जुआरी ठग डाकू एक तो वो होते हैं जो डाका डालते हैं या चुपके चुपके किसी का सामान उठा के ले जाते हैं। पर आज के युग में तो ऐसे ऐसे ठग बैठे हैं, ऐसे ऐसे चोर डाकू बैठे हैं जो शरेआम समाज में रहते हैं। वो लोगों का हक मार के खा जाते हैं। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार क्या चोरी से कम है? हमारे नजरिए में ये चोरी डाके से कई गुना ज्यादा है, कई गुना घातक है। जहर चाहे कड़वा हो या मीठा, जहर तो जहर ही होता है। फर्क इतना होता है, कड़वे से लोग परहेज कर लेंगे और मीठा समझ के लोग खा जाते हैं। मीठा ज्यादा घातक होता है। उसी तरह ये जो मीठा बोल बोल के लोगों के साथ ठगियां मारते हैं, 10 रुपए की चीज को 110-20 में बेचते हैं, रिश्वत लेके काम करते हैं, भ्रष्टाचार से अपने धन दौलत को बढ़ाते हैं और सामने वाले का हक मार देते हैं। बेचारा गरीब कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि आपकी ताकत के सामने वो डरता है। लेकिन उसकी आत्मा से निकली बद्दुआ यहां तो क्या, अगले जहान तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। यहां भी दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, आपकी औलाद का भी वो बद्दुआएं पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो इसलिए ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और अहंकार को जीवन में शामिल ना होने दीजिए।